1920 को, और खासकर स्पेशल कि 19 फरवरी को हमारे अध्यक्ष बलवंत राय मेहता जी, जो गुजरात के सेकंड चीफ मिनिस्टर रहे, उनका आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को मनाने के लिए हमने एक महासमिति का आयोजन किया है, और हमारे कुछ कार्य समिति में जो कार्य विषय हैं, जो हमको हर राज्य में राज्य परिषदों के माध्यम से सरकार के जो कार्यक्रम है उनको लागू कराना है। ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की दिशा में ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की दिशा में हम चाहते हैं कि हर राज्य में पंचायतें सशक्त हों, और हमारी जो राज्य पंचायत परिषद हैं वहाँ की समस्याओं, ग्राम सभाओं की समस्याएं, राज्य की समस्याओं को लेकर उसमें काम करें, और केंद्र से जो भी हो सकता है और राज्यों से भी जो हो सकता है। अभी हमारे अखिल भारतीय पंचायत परिषद के अध्यक्ष श्री सुबोध कांत साहिब जी ने अभी आपके सामने बताया था कि हम उस कार्यक्रमों को भी मजबूती की दिशा में सरकारों से उठाएंगे। जो सपना गांधी जी का सपना था कि पंचायतों की व्यवस्था की मार्फत से इस देश का विकास होना चाहिए, स्वराज की जो कल्पना महात्मा गांधी ने जो की थी, उसी दशा में बलवंत राय मेहता जी और हमारे यहाँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी भी यहाँ के फाउंडर प्रेसिडेंट रहे हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, ये प्रांगण अखिल भारतीय पंचायत परिषद का जयप्रकाश नारायण जी के समय में इसकी शुरुआत हुई, और राज्यों में जो हमारा जो पंचायतों में जो हमारा महात्मा गांधी जी का जो सपना था उसको मजबूत करने की दिशा में जो स्टेट पंचायतें काम कर रही हैं, उनको हमें मजबूती प्रदान करने के लिए। अशोक जी, जिस तरीके से गांव प्रधानों के इस समय या बीडीसी या जो और जो लोग गाँव को चला रहे हैं या रूरल इलाके को चला रहे हैं, सर आज उनकी दयनीय स्थिति है, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। प्रधान अगर वो जाते हैं अपना काम कराने के लिए, उन्हें भगा दिया जाता है, उनका कोई वारिस नहीं है। सर पंचायत परिषद का और हमारे जो फाउंडर अध्यक्ष रहे हैं, उनका यही सपना है, यही उनका विजन है कि पंचायतों के माध्यम से देश का विकास हो, पंचायतों को पूरी ताकत मिले। जैसे हमारी एक लोकसभा, विधानसभा, इसी तरह से ग्राम सभा का हमें दर्जा मिल चुका है। भारत के संविधान में ग्राम सभा का दर्जा है। उस दर्जे को जो हमारे जो विषय हैं, 29 विषय जो दिए हैं, जिसमें स्वराज योजना है, स्वरोजगार, आपको पंचायतों के माध्यम से शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले, किसानों को मिले, सड़कें मिलें, गोबर जो अपना गोबर गैस प्लांट है, और बहुत से ऐसे हैं कि बिजली और सारी समस्याओं का निर्धारण हो। और साथ में एक भविष्य को लेकर भी हम लोग चल रहे हैं कि ग्राम सभाओं के माध्यम से एक पर्यावरण पर भी काम होना चाहिए। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, पर्यावरण की कमी से ऑक्सीजन और आज की जो आगे भविष्य में जो दिक्कतें आने वाली हैं, हमारे साथ एक पंचायतों जो हरियाली क्रांति के जनक हैं पीपल बाबा, वो भी जुड़े हैं। तो इसी कदम में हम लोग कल हमारी फिर वर्किंग कमेटी होनी है, अपने लोगों से बात। ज्ञानपाल सिंह जी, जब से बीजेपी सरकार आई है, वो पूरे देश को, अगर हम जिला पंचायत की भी बात करें, वहाँ पे भी प्राइवेट कर्मचारी दे दिए गए हैं, सब प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, और आप एक गुहार कर रहे हैं कि हमारा जो पंचायत राज परिषद है वो व्यापक रूप से काम कर रहा है। सर देखिए, भारत सरकार जब से आई है, मोदी जी का शासन जब से आया है, वो बहुत कुछ कह के आया था। उन्होंने कहा था कि हम देश को जो है आबाद कर देंगे, रोजगार दे देंगे, लेकिन वो सब झूठ साबित हुआ। और झूठ के साथ साथ तानाशाही, और देश को रेल बेच दी और हमारा जहाज बेच दिया। रह क्या गया देश में? तो वो तो अभी जब तक रहेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमारी ऑल इंडिया पंचायत परिषद पूरे देश में जन जागरण करेगी, गांव की जनता को जगाएगी, और इस सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे।
और वैसे हम जो करते नहीं इस काम को, लेकिन अब इनके खिलाफ ये करना ही होगा। ये प्राइवेटीकरण खत्म कर दिया जाएगा। सर, जब से राहुल गांधी जी भारत यात्रा पे निकले हैं, तरह तरह के वो व्यंग कसे जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम जो राजनीति में इनको खत्म कर देंगे। राजनीति वैसे हम करते नहीं, ऑल इंडिया पंचायत परिषद राजनीति नहीं करती है जी। ऑल इंडिया पंचायत परिषद का काम है गांव को सुधारना, गांव के लोगों को रोजगार दिलवाना, गांव की सरकार बनवाना। जो अधिकार एमपी, एमएलए और उत्तर प्रदेश सरकार या भारत उन पे सरकारों पे है, उन अधिकारों को ग्राम प्रधान को दिलवा के वहीं पे गांव की सरकार बनाए और गांव मजबूत होंगे। सर, आप मजबूत की बात कर रहे हैं, एक तरफ आपका भारतीय संविधान जो है नामोनिश्त करने जा रहे हैं और सारे नेता कहते हैं मन से कि संविधान को कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन अंदर के सारे जो संविधान के प्रश्न है वो खत्म कर दिए हैं, कानून खत्म कर दिए हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। 24 के बाद में बहुत बढ़िया हो जाएगा।